घर में ही किसी ने मेरी पर्ची बदली। वाह, अब तुम इस पूरे घर पर झूठा होने का इल्जाम लगा रही हो। यू चीप बाजारू लड़की। सेजल, मैं आखिरी बार तुम्हें वार्न कर रहा हूं, तुम टैनी के खिलाफ इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगी। और एक बात तुम अच्छे से समझ लो, पर्ची, न्यूज या चाहे सारे सबूत भी टैनी के खिलाफ हों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे लिए टैनी निर्दोष है, गंगा जल की तरह पवित्र है। खोटू नहीं कहो पार्थिकरा, इस टैंकी को तुमने श्रीनाथ जी को चढ़ाने वाले पवित्र गंगा जल की उपमा दी है ना? तो अब ये भी बताओ, इस अनजान लड़की को जाने हुए पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ, तो 1 महीने में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुमको इस टैंकी पर इतना भरोसा हो गया है? काकी, दादाजी, अब आप भी फैसला कीजिए कि आपको कोयनी काकी और सेजल की बातों पे यकीन है या फिर मेरे पे। मैं ये नहीं जानता कि तुम सही हो या गलत, और ये भी नहीं जानता कि तुम उस होटल में गलती से गई थी या जानबूझकर। लेकिन एक बात जरूर जानता हूं, ये जो इल्जाम तुमने मेरे परिवार पे लगाया है ना, पर्ची बदलने का, ये सही नहीं है। क्योंकि इस परिवार का कोई भी सदस्य इतना गिर नहीं सकता। समझ गई बड़े भानुशाली जी, आज अच्छे से समझ गई कि आखिर अपना अपना होता है और पराया पराया। और जब आपको मेरे पे भरोसा ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगी आपके इस आलीशान घर में रह के? मैं आज इसी वक्त आपका ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। शायद यही सही होगा। तुम्हारे लिए और इस परिवार के लिए। सेजू, बस सेजू, क्या कर रही है सेजू? बस कर सेजू, सेजू बस 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 बस, मुझे चक्कर आ रहे सेजू बस। हमारा श्रीनाथ जी सच में ही चक्कर आ रहे हैं। इतने दिनों बाद इतना अच्छा फील कर रही है ना कि फाइनली वो चीप लड़की इस घर से जा रही है। 100% सच्ची बात, खुशी तो मुझे भी बहुत हुई,
पर एक बात समझ में नहीं आई, अपना मुंह काला करके कोई इतनी अकड़ कैसे दिखा सकता है? तुमने देखा नहीं बापूजी के सामने कैसे ठसक से खड़ी थी? उसे देखकर तो मैं भी सोच में पड़ गई। आई होप कि मैंने कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ा हो जिससे सबको पता चल जाए कि डैनी के साथ ये सब मैंने किया है। नो सेजल, डोंट वरी, किसी कुछ पता नहीं चलेगा। तेजो, क्या खोवाई गई? हाँ, कुछ नहीं मैम, मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि अच्छा उसने खुद इस घर से जाने की बात कह दी, वरना दादाजी का गुस्सा देख के लग रहा था कि कोई बड़ा सा सीन होने वाला है। अरे सीन वीन छोड़, उस ट्रेन की पिक्चर का दी एंड हो गया ना, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। चल मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि क्या चल रहा है। मैं अभी आई हूँ। लेकिन मेरे लिए इतना काफी नहीं है माँ, मेरा दूसरा टारगेट तो अभी बाकी है। उस दिन आपने मुझ पर हाथ उठा के गलती कर दी पार्थ भाई, अब गलती की है तो हर्जाना भी आपसे ही भरवाऊंगी, बड़ा हर्जाना। डैनी, आई एम सॉरी, मैं अपने घर में तुम्हारे सामान की रक्षा नहीं कर पाया। डैनी सुनो ना, मैंने एक एस्टेट एजेंट से बात की है, उसके पास एक बहुत अच्छा फ्लैट भी है, फुल्ली फर्निश्ड है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी वहां पे। डैनी कुछ तो बोलो प्लीज। मैंने तो स्लिप पर होटल रिट्रीट ही लिखा था, फिर टेढ़ी होटल नूपुर कैसे पहुंची? शर्वरी, आई एम सो सॉरी भाभी अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा है तो, पर मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा। टैनी जानबूझकर उस होटल में गई थी। हाँ, खोटू नहीं को शौरवरी, वो तुम्हें अपनी बहन की हरकतों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। हम सबने देखा कि कैसे जब देखो तब वो पार्थ को चिपकती रहती थी। अरे कैसे डोरे डाले बैठी थी पार्थ पे। लेकिन तुम्हें कैसे दिखता? तुमने तो अपनी आंखों पर जैसे पट्टी लगा ली थी। बस कीजिए मोटी बहन, रहने भी दीजिए, बहुत हो गया। शौरवरी, हम यहाँ तेरा दिल दुखाने नहीं आए, बल्कि तेरा दुख बांटने आए। अब जो हो गया वो तो तेरे बस में नहीं है, लेकिन आखिर फिर से ऐसा ना हो, वो बात तेरे हाथ में है। ये तेरे लिए बहुत अच्छा सबक है कि कभी किसी पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। बस यही समझाने आई थी, बाकी तो खुद समझदार है। चलो। शौरवरी भाभी की खामोशी बता रही है कि इनका भरोसा भी टैनी के ऊपर से उठ चुका है। अब देखना पार्थ भाई कि कैसे शौरवरी भाभी आपके सर से उस टैनी का भूत उतारती है। कुछ तो बोलो डैनी, मैं तुम्हें ये तकलीफ अकेले सहने नहीं दूंगा। तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकती हो। गालियां देना चाहती हो, गालियां दो। चिल्लाना चाहती हो, चिल्लाओ, मगर प्लीज कुछ तो बोलो। क्या बोलूं मैं? तेरे घर वालों ने कुछ छोड़ा है क्या मेरे बोलने के लिए? हाँ, सब झूठे तेरे घर में, सब। तेरे दादाजी से लेके सब के सब। तेरे दादाजी अपने आप को मुखिया बोलते ना घर का, तो उनको इतनी समझ नहीं पाती कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। उनको किसी के आंसू, किसी की सच्चाई समझ नहीं आती। तेरे घर में ना किसी की हिम्मत नहीं है कि तेरे दादाजी के गलत को सही बोल सके। पोता पोती आगे हाथ बांधे खड़े रहते हैं, उनकी बीवी, बेटे, बच्चे सब उनसे ना कांपते। मैंने गोलगल बना लिया, गोलगल। मेरे को ना पारद लगता था कि जो अमीर लोग होते ना बहुत अच्छे होते, पर अगर अमीर लोग ऐसे होते हैं ना जो किसी के आंसू और उसकी सच्चाई ना देख सके, तो उससे अच्छे तो मेरी चाली के लोग होते जो सामने की लड़ाई सामने लड़ते। ऐसे किसी की
टेडी, मैं जानता हूं बहुत गलत किया मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ, बहुत गलत। तुम गलत नहीं हो। I'm sorry. क्या हुआ शौर्वरी? तुम वहां से चली क्यों गई? कुछ लगा नहीं, मेरी जरूरत है वहां, इसलिए चली आई। I'm really proud of you, पार्थ। जिस तरह से तुमने टेनी को संभाला, उसका दर्द बांटा, मैं नहीं कर पाती। I'm really lucky कि मुझे तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिला। इंसान अपने साथी से ताकत पाता है, गुण पाता है, और ये तुम्हारे साथ का ही तो असर है कि कुछ सही हो जाता है मुझसे। पार्थ, मैं नहीं चाहती कि टेनी जब हमारे घर से जाए तो इतनी बदनामी के साथ जाए। वो ये डिजर्व नहीं करती। पार्थ, मैं चाहती हूँ कि उसके जाने से पहले उसकी सच्चाई घर वालों के सामने आए। दादी जी, दादाजी, माँ, कोई नहीं, काकी, सबको एहसास हो कि टेनी निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन इसे प्रूव कैसे करें? पार्थ, मुझे ना तब से एक बात खाई जा रही है। टेनी बता रही थी कि उस होटल के मैनेजर ने उसे रूम नंबर 30 में ये कह के भेजा कि मैं और तुम उसका उस कमरे में इंतजार कर रहे हैं। यानी कि वो सब जानता था। और जब रेड पड़ी तब मैनेजर नहीं था वहाँ। बाकी की सारी लड़कियां, होटल का कुछ स्टाफ पकड़ा गया, लेकिन वो मैनेजर नहीं। इसका मतलब कि उसको पता था कि वहाँ रेड पड़ने वाली है, और रेड पड़ने से पहले वो वहाँ से चला गया। यानी कि अगर ये एक साजिश थी तो वो इस साजिश का हिस्सा था। शौर्वरी, मैं बस अभी आता हूँ, लेकिन जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम टेनी को यहाँ से जाने नहीं दो, समझी?